श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 16 मई के दिन है वैशाख महीने की नवमी तिथि, जो कि सीता नवमी के नाम से जानी जाती है। और इस दिन अगर आप चाहते हो कि हमारी सारी की सारी मनोकामना मात्र 15 दिन, 11 दिन, 21 दिन में ही पूर्ण हो जाए, तो आपको क्या करना है, 7 लोटा जल वाला उपाय करना है। अगर आपने पशुपति व्रत कर लिया, मैं आपसे कहता हूँ इस उपाय को अगर आप कर लेते हो तो पशुपति व्रत से बेहतर ये उपाय होने वाला है ना। अगर आपने पशुपति व्रत कर लिया, महादेव जी नहीं सुन रहे, कोई गलती हो गई होगी, या महादेव जी ऐसा लगता है कि आपकी मनोकामना पूर्ण ही नहीं कर रहे, आपने सोमवार की अष्टमी के उपाय कर लिए, पशुपति व्रत कर लिए, तो भी महादेव जी नहीं सुन रहे ना, इस उपाय को कर लो। महादेव जी 11-21 दिन के अंदर ही आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। कैसे इस उपाय को करना है, आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमा पुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। इस उपाय के लिए आपको करने की जरूरत पड़ेगी एक बाल्टी लेना, उसके अंदर घर से शुद्ध जल भर लेना, है ना। शुद्ध जल एक बाल्टी के अंदर भर के रखना। अब आप कहोगे हमेशा आप भैया लोटे में जल बोलते थे, इस बार बाल्टी में, तो हाँ, इस बार आपको बाल्टी में पूरी बाल्टी भर कर जल लेना है ना। जल उसके अंदर भर कर रख लीजिए। साथ में आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल नहीं लेना आपको, सिर्फ खाली लोटा लेना है ना। खाली लोटा लो, उसके अंदर जल मत डालना, केवल एक ही खाली लोटा लेना। और वो जो बाल्टी के अंदर पानी है बस वही पानी, उसके अलावा और कोई पानी हमें नहीं लेना है, और कोई जल नहीं लेना है। साथ में ले लेना एक बेलपत्र, जो कहीं से कटी फिटी ना हो, बिल्कुल सुंदर सी बेलपत्र हो, ऐसी हम सभी लोग बेलपत्र ले लेंगे। और बस ये तीनों चीज़ों को, बाल्टी के अंदर जो जल है और हमारे पास एक कलश है, साथ ही साथ है हमारे पास एक बेलपत्र, ये तीनों चीज़ों को हम लेकर जाएंगे महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंचो, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे, महादेव जी के सामने जाकर बैठ जाएंगे, है ना। महादेव जी के सामने जाकर बैठ जाओ। जो घर से हम एक बेलपत्र लेकर आए, उस बेलपत्र को सबसे पहले हम माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर अपनी कामना कहते हुए, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देंगे। माता अशोक सुंदरी जी का स्थान आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, बस वहीं पर उस बेलपत्र को समर्पित करेंगे। जो बेलपत्र की डंडी होगी, जहां भगवान गणेश कार्तिकेय का स्थान है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर वो डंडी का मुख होना चाहिए, जहां से जल बहता है। महादेव जी का जल किधर बहता है, उत्तर दिशा की ओर ही बहता है ना, तो वो डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। ऐसे आप वो बेलपत्र को बस केवल समर्पित करो, फिर वापस उठा लो, यानी कि वहां पर 1-2 सेकंड के लिए आप वहां पर चढ़ाओ, फिर वापस उठा लो, है ना। बस महादेव जी से प्रार्थना करना है, माता अशोक सुंदरी जी से आपको मनोकामना कहना है, और फिर उस बेलपत्र को उठा लेना है। बेलपत्र को उठा लो और उसी बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दो, है ना। महादेव जी के ऊपर समर्पित करो। आप जहाँ बैठे हो, यानी कि आप उत्तर की ओर मुख कर बैठे हो, तो वो डंडी का जो मुख हो जाएगा वो आपके सामने की ओर होएगा। आप कहीं भी बैठो, पर वो डंडी का मुख आपके सामने की ओर होना चाहिए, आपकी ओर नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग पर जो मन की कामना है वो सब कहते हुए समर्पित करेंगे। और जो घर से हम बाल्टी के अंदर जल लेकर आए थे, वो बाल्टी से हमें जल नहीं चढ़ाना, जो हम खाली लोटा लेकर आए थे हमें उसके बाल्टी में डुबाना है, और महादेव जी की शिवलिंग पर 7 लोटा जल समर्पित करना है। कितने लोटा? 7 लोटा। 1 लोटा जल चढ़ाओ, दूसरा लोटा जल चढ़ाओ, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ऐसे 7 जल आप महादेव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे पतली धार से और अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करो, और महादेव जी से प्रार्थना करो। महादेव जी से प्रार्थना करने के बाद जो बेलपत्र आपने समर्पित की थी महादेव जी को, उसी बेलपत्र को वापस उठा लेंगे और अपने घर पर लेकर जाएंगे। अपने घर भगवान के पास या कहीं पर भी उसे बेलपत्र को भगवान जी के पास रख दीजिए। कितने दिन रखोगे? 21 दिन या 11 दिन? 11-21 दिन उस बेलपत्र को अपने घर में रखिए और महादेव जी से बस प्रार्थना करिए। जो भी मनोकामना होगी महादेव जी अवश्य पूर्ण करेंगे। तो आप लोग इस उपाय को कर सकते हो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ गई है जो आपको लगता है कि महादेव जी को ये कामना पूर्ण करना ही चाहिए, और ऐसा लगता है कि अब ये बहुत दिन हो गए, ये बहुत काम अटक रहा है, इस काम में उन्नति नहीं मिल रही, कोई आपका व्यापार है जिसमें आपको उन्नति नहीं मिल रही, आपने जिस कामना से भी पशुपति व्रत किया है वो पशुपति व्रत आपको नहीं लगा, यानी कि वो मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, तो इस उपाय को आप कर लीजिए। जो भी मन की कामना होगी महादेव जी अवश्य पूर्ण करेंगे। तो बस यही था गुरु जी का उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।